बिरसा नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 4 के निवासी सूर्यकांत मिश्रा ने अपने नजदीकी थाने में शिकायत किया कि हेलम अब्राहम ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मैं अकेला हूँ, पत्नी का देहांत हो चुका है और 3 संतान है, जिसमें एक बेटा और 2 बेटी है। बता दें कि सूर्यकांत को हेलम ने अपने जाल में फांस कर उनके घर पर कब्जा कर लिया है। इसका शिकायत उन्होंने थाने में किया, लेकिन न्याय नहीं मिला, यहाँ तक कि उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। वहीं हेलम भी सूर्यकांत के बच्चों से झड़प लेती फिर रही है। फरियादी ने समस्या बताते हुए मीडिया के जरिए जेटी न्यूज की टीम से न्याय दिलाने की मांग किया है। मामले को दिशा देने के क्रम में फरियादी ने कहा कि हेलम ने अभी तक लगभग 3-4 रईस लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी संपत्ति हड़प लेने का काम किया है। कुछ समय पहले सूर्यकांत और हेलम का संपर्क हुआ था और उसी दौरान 7 महीने से उनके घर पर जबरन कब्जा किए रह रही है। तुम बाहर निकलो। क्यों निकलेंगे? तुम कौन हो हमारे घर में? हाँ, जितना मीडिया बनाना बना ले, हमको डर नहीं है। मेरे पास घर का पेपर है और ये आदमी का सब करतूत है। पूरा मामला यही है, घर खरीदे हैं मेरे नाम पर। अच्छा। और पेपर मेरे नाम पर है, सारा बैंक प्रूफ है, अकाउंट से पैसा गया है और ये ज़बरदस्ती जो है अपना कब्जा की जस्ती कर लिया। क्या ब्लैकमेलिंग करके कर हाँ, लिया? ब्लैकमेलिंग किया है, क्या धोखाधड़ी किया है। धोखाधड़ी हुआ। हाँ। तो आप लोग कहीं आवाज़ नहीं उठाया? थाना प्रशासन, एसपी, डीएसपी आवाज़ उठाए, लेकिन इसका यहाँ लोकलिटी के चलते जो है अपना वर्चस्व दिखा रही है। अच्छा, अपना नाम बताइए। नाम सूर्यकांत मिश्रा। मेरा भांजा हूँ और शुरू से बात ये है कि मतलब मामा ने यहाँ पे मतलब पैतृक संपत्ति वहाँ पे बेच के शुरू हुआ क्या कि नेटवर्क से इनकी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पे इन्होंने बोला था कि हम बच्चों का सारा ध्यान रखेंगे, सब कुछ करेंगे। सब चीज़ हुआ, 2-3 महीने सब सही चला। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे पैतृक संपत्ति मतलब अपना संपत्ति यहाँ पे बेच दीजिए, टाटा में हम लोग खरीदेंगे, आगे बिजनेस बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, तुम्हारे बच्चों का सारा जीवन हम लेंगे, एक माँ की तरह सब कुछ करेंगे। 1-2 महीने सब कुछ से ठीक चला। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे मतलब बड़ी बहन की शादी आई तो बड़ी बहन के लिए सारा गहना खरीदे, गाड़ी खरीदे, सब कुछ खरीदे। सब जब मतलब सब खरीदने के बाद सब मामा भरोसे पे जब सब कुछ उसके मतलब सारा कुछ उसका हाथ में करवा दिए तो तभी भरोसा टूटना शुरू हुआ। वहाँ से सब कुछ मतलब हमें धमकाया गया, मामा को धमकाया गया, जानलेवा धमकी दी गई, बार बार ये कहने के हम औरत हैं, हम रेप केस करवा देंगे, बलात्कार केस करवा देंगे, तुम लोग को फंसा देंगे, झूठा आरोप लगवा के ऐसे ऐसे करके डराया धमकाया जा रहा था। तो ये लोग यहाँ पे रहते रहे। पहले तो इनके लड़के को यहाँ से भगा दिया गया। जब इनने आवाज़ उठाई तो इनको भगा दिया गया यहाँ से। फिर इनकी बेटी लोगों को भला फुसला के तुम लोग जैसे बोलेगी तुम्हारी मर्जी की शादी करवा के भला फुसला के रखी रही। तो एक बार हुआ भी था, बड़ी बहन को ये लोग ताला लगा के बंद करवा दिए थे। तो एसपी ऑफिस को भी कंप्लेन गई थी, तो वहाँ से भी गाड़ी आई थी एक बार, वहाँ से सब कुछ होता रहा, वो लोग देखभाल करने आते रहे। फिर बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग गए महिला थाना गए, वहाँ पे बोले कि आप लोग दोनों साथ में रहिए, वहाँ पे जब सब मतलब पोजीशन दोनों का रहेगा, वहाँ पे दोनों रहेंगे। हम लोग वहाँ तब भी आए थे तो लोकल लोग आके हमको धमकी वमकी दिए थे। तब PCR गाड़ी भी आई थी यहाँ पे, तो उन लोगों ने हमारा कागज़ नहीं देखा, ना उनका कागज़ देखा, बस हर चीज़ में उनको सही बोला। और हमें घर में घुसने की मतलब कभी नहीं, हम लोग कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रहे, अपना घर होते हुए भी हमें यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं मिल रहा है। अगर पेपर आपके पास है? जी, पेपर हमारे तो पास। क्या फ्रॉड पेपर बनाई है? कुछ नहीं पता, वो पेपर नहीं दिखा रही है। पेपर नहीं दिखा रही? वो बस ये बोल रही है कि हमारे पास पेपर है, हम तुमको क्यों नहीं दिखाएं, तुम हमारा बाप है। यही बात हो रही है कि हम पुलिस थाना को पेपर दिखा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिए, बस इस चीज़ की धमकी दी जा रही है। तो उसे शादी बिना तलाक किए एक और से शादी की थी, वो भी कोई कितना शादी की है इसने? टोटल 3-4 शादी लगभग, ये तीसरे हैं शायद। तो मतलब ऐसे किया गया। हमें बाहरों से खबर मिल रही है, पहले एक कोई आर्केस्ट्रा चलाने वाले कोई किरण है और दूसरे कोई बस चालक या फिर कंडक्टर थे ऐसे। तीसरा ये हैं, इनको फंसाया गया है। हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। यहाँ पे जब धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ, जब पुलिस स्टेशन जब बहुत आगे गए तब पता चला कि ऐसा कुछ है सिस्टम। तब आके जब भी हम आवाज़ दिए तो हमें नीचे दबाया गया, तभी कुछ नहीं किया गया। अगर यही बात है कि अगर एक औरत 3-4 शादी कर सकती है, अगर ये सही है, अगर ये न्याय है, तो फिर न्याय ही किस काम का? घर हमारा है, गांव से संपत्ति बेच के यहाँ पे हमारे पापा घर खरीदे। उसके बाद जितना भी घर खरीदे, सोना चांदी गहना बहन की शादी के लिए सब रखे रहे, सब इन्होंने कब्जा करके रखा है। उसके बाद अब हम लोग को जब बाबा हमारे बीमार हुए, उसके बाद जब हमारे पापा यहाँ से चले गए तो ये और प्रकाश मसीह दोनों मिलके
इस घर को कब्जा किया है, सारा संपत्ति लूट के रखे हैं अभी तक। अपना नाम करवा लिया? शुभम मिश्रा। आप अपना नाम में करवा लिया सब? हाँ, सब अपने नाम में करवा लिया है। उसके बाद अब जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग को घर के अंदर जाने नहीं दे रहा है सब। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है ये घर हमारा है। तो आप लोग कहीं उठाए नहीं आवाज़? हाँ? आप लोग कहीं आवाज़ नहीं उठाए? आवाज़ उठा रहे हैं, प्रशासन के पास गए, अभी तक हमारा प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एसपी डीएसपी? नहीं, एसपी तक गए रहे हैं, कोई हमारा सुनवाई कर ही नहीं रहा है। अगर सुनवाई नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे, अंतिम में यहीं पे मर जाएंगे। अपना नाम बताओ। शुभम मिश्रा। ये हेलन अब्राहम, ये पापा से नेटवर्किंग इनके थ्रू इनसे वो बातचीत हुआ तो ये ऐसे ही बहला फुसला के ये घर यहाँ पे खरीदवाई। पापा हम लोग के प्रॉपर्टी बेच के गांव से यहाँ पे घर लिए। बहला फुसला के स्टार्टिंग में तो कुछ टाइम बहुत अच्छा चला, अच्छे से बिहेवियर की। उसके बाद बहुत हम लोग को टॉर्चर किया गया, सब कुछ अपने कब्जा में करके बहला पापा को मेंटली टॉर्चर कर करके इनसे ज़बरदस्ती लिखवा पढ़वा के अपना कब्जा कर ली। फिर हम लोग को लात मार के घर से भगा दी। आपका नाम क्या? टॉर्चर करती थी हम लोग को, नौकर के तरह पूरा खटवाती थी, अपने दुकान पे बैठी रहती थी। हाँ, शादी किया। और आपका नाम क्या है? लखनऊ में भी ये आदमी शादी करके औरत को धोखा दिया। हमारा घर खाली नहीं कर रही है। क्या किनका नाम पे घर है? सूर्यकांत मिश्रा का नाम पे घर है। तो क्या मामला हुआ, तो पूरा बताइए। पूरा मामला क्या हुआ था, धोखा दी थी। ये कह रही थी कि ऐसे रखने के लिए इसको रखे थे, ऐसे ही काम उम करने के लिए। ये आकर के बस गई यहाँ। तो आप को डरवा ढरका के फिर हम तो उनकी बहन हम तो चले गए थे। ये डरवा धमका उमका करके इन लोग को कहने लगी कि हम फांसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे करके ब्लैकमेलिंग करती थी। भगा दें। हाँ, भगा दें। इनका नाम क्या हुआ जो कब्जा किया? हेलन अब्राहम। अच्छा, आप लोग कहाँ रहते थे? आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग तो रहते हैं, लेकिन ये लोग यहीं रहते रहे। अच्छा। इसी रूम में, इसी घर में रहते रहे। पापा का तबीयत खराब था इनके, तो ये चले गए। उनका डेथ भी हो गया, बहुत हालत सीरियस था उनका, इसीलिए वो गए थे। कितना महीने से आए ना, तो फिर ये आने नहीं दी। कितना महीने से कब्जा किए? ये 7 महीना। हाँ।